इस समय मेरी मौजूदगी अलीगढ़ में है और हम अलीगढ़ की जनता से बात करेंगे। जिस तरह से संसद में वंदे मातरम को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, कल अमित शाह जी के द्वारा भी काफ़ी बहस हुई थी, उससे के बाद माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आज ये अलीगढ़ की जनता से बात करेंगे, क्या कहना है उनका, किस तरह से क्या मानना रहेगा, क्या नाम रहेगा आपका, क्या कहना है आपको वंदे मातरम को लेकर? देखिए, मेरा नाम अर्जुन उपाध्याय है और जिस प्रकार से आज वंदे मातरम को लेके विपक्ष जो ऊधम मचा रहा है संसद में या फिर देश के अंदर, ये वही विचारधारा है जो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना की थी। सबसे पहले विरोध अगर वंदे मातरम में किसी ने करा था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था। उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए एक नई पाकिस्तान की विचारधारा विपक्ष के जो मुस्लिम सांसद हैं, खासकर AIM के राष्ट्राध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये मंच से कहा कि मैं नहीं कहूँगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूँ कि मादरे वतन का नाम अपनी गंदी जबान से नहीं लिया जाता और आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप माँ का नाम अपने मुंह से ले सको। आप वही विचारधारा हैं जो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और मेरा एक सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से है कि 1897 में आपने सबसे पहले वंदे मातरम को अपने कलकत्ता अधिवेशन से उसको जारी करा। उसके बाद 1937 में आपने उसको शॉर्ट करा। शॉर्ट करने का रीज़न ये था कि आपको ये लगा और आपके जितने मुस्लिम वहाँ नेता थे उन्होंने को ये लगा कि ये सारी चीज़ें इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत नहीं आती हैं, और आपने 24 जनवरी 1950 में उसको राष्ट्र गीत के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से आपने 2 श्लोकों को, 2 पंक्तियों को आपने वंदे मातरम घोषित कर दिया। आप स्टार्टिंग में देखेंगे वहाँ जो 6 थी, अब वो 2 हैं। तो आपके माध्यम से मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि जो बेसिक वंदे मातरम था उसी को दोबारा लागू करें और इस देश के प्रत्येक प्राइमरी से लेके और PG कॉलेज तक वंदे मातरम कंपलसरी करा जाए। वंदे मातरम, एक मुझे शब्द बताइए, वंदे मातरम में कहाँ कहीं किसी माता को आप पूजने की बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मादर वतन को प्यार करता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? वो इस्लामिक आइडियोलॉजी कहाँ उसमें आ जाती है? ये बताइए। जिसने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं स्पेशली नाम ले सकता हूँ, अशफाक उल्लाह खां, 19 दिसंबर 1927 में उन्हें फैज़ाबाद कोर्ट में फांसी दी गई और मरने से पहले, फांसी शहीद होने से पहले उनकी जबान पे अल्लाहु अकबर और वंदे मातरम था। तो क्या कांग्रेस के वर्तमान के नेता या जितने लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे? खान गफ्फार खां जैसे फ्रीडम फाइटर, एक लंबी लिस्ट है मुसलमान क्रांतिकारियों की जिन्होंने की जवान पे मरते दम तक वंदे मातरम रहा। क्या आप उनसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी है या आप उनसे ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले हैं? इस्लाम के नाम पर विपक्षी जितने भी विपक्ष में बैठे हैं, आज सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को देखते हुए आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जिन्ना के पैरेलल उन लोगों को खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने देश की बंटवारे की बात करी थी और जिनने अपने सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पर, इस्लाम को मानने के नाम पर आपने जो है एक देश की मांग करी थी। ये आने वाले समय में बड़ा ही घातक साबित होगा। लगातार विपक्ष उसको राजनीति मुद्दा बना रहा है, राजनीति को लेकर के तमाम बहस जुड़ी हुई है, क्या कहना है? देखिए, वंदे मातरम को लाने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। मैं वही चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आज क्या मजबूरी आ गई विपक्ष के पास कि आज वंदे मातरम का आप विरोध कर रहे हो सिर्फ इस्लाम को आगे रखते हुए? अरे क्या इस देश के मुसलमान जो हैं देशभक्त नहीं है? मैं तो नहीं मानता कि इस देश के मुसलमान देशभक्त नहीं है, बिल्कुल हैं। आज जो इस देश में मुसलमान रहने, उनके पास उस समय भी 1947 में एक ऑप्शन था, वो बाई चॉइस इंडियन हैं। तो आप उनको आगे रख के देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं कट्टरता होती है। इस्लामिक कुछ लोग कट्टरताओं के आधार पर आप सारे मुसलमानों को एक आइडियोलॉजी में नहीं थोप सकते। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं आज भी जो वंदे मातरम को गाते हैं। फैज़ खान जैसे लोग हैं जो आज भी मादर वतन को याद करते हैं। क्या मजबूरी है कि आप जो है वंदे मातरम का आज विरोध कर रहे हैं? तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह, उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार इन्होंने पिछली बात को भी रखा, लोग उसके समर्थन में भी आए थे और भी हम बात करेंगे। क्या कहना रहेगा आपका जिस तरह से लगातार घमासान हुआ है? देखिए, ऐसा है, इस मुद्दे पर विपक्ष के पास जो है कुछ भी नहीं है और विपक्ष एक बात जो है भूल चुका है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि हमारे पास जनहित के और जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उस पर क्या है कि इनको आने वाला भविष्य जो है अपना, वो बहुत अंधकार में दिख रहा है। मुझे लगता है साहब आने वाले 20-50 साल तक उनका कोई नंबर तो है नहीं कहीं, क्या कहते हैं,
समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, बसपा हुई, इन सब का कोई नंबर नहीं है। और ये लोग जो हैं सिर्फ चुनाव को जो है एक इवेंट समझते हैं। जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं बिहार चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के नेता जो है पश्चिम बंगाल चले जाएंगे, उसके बाद अपना जो है वो टूर टाइप का जो है मनाते रहते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे किसी पे काम करना नहीं चाहते। अब आपने जो मुद्दा है SIR का, SIR कोई गलत नहीं है। SIR केवल इतना है कि मान लीजिए यहाँ बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं या अन्य प्रदेशों से लोग आगे रह रहे हैं, अन्य देशों से आगे लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उन सब लोगों का एक वेरिफिकेशन हो जाए, वोट डालने का अधिकार जो है उनको क्या कहते हैं कंपलसरी हो जाए उनका, और जो पुलिसिंग है वो पुलिसिंग के रिकॉर्ड में चीज़ें आ जाएं। जब हमें देश में ये पता होगा कि हमारे पास लोग कितने हैं, संसाधन कितने हैं, तो हम उसी हिसाब से देश में जो है व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन हमारे पास व्यवस्था मान लीजिए 1 करोड़ लोगों के लिए है और 1.5 करोड़ लोग आ जाए मान लीजिए, तो व्यवस्था सरकार कहाँ से करेगी। और इसी तरह पे जो है जो मुस्लिम लीडरशिप जो है विपक्ष की जो है ख़ास तौर पे, उनका काम ये होना चाहिए कि देश हित के लिए वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं, वो मुस्लिम लोग कोई ऐसा नहीं है कि जो देशद्रोही हमने कह दिया था आप देशद्रोही हैं। मुस्लिम लोगों को कोई समस्या नहीं है, समस्या उन लोगों को है जो अवैध रूप से यहाँ से बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आकर यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के लिए समस्या है यहाँ पे। और रही बात वंदे मातरम पे, जो वंदे मातरम पर जो विषय अमित शाह जी ने कहा, वंदे मातरम क्या गलत है भाई? मैं तो कह रहा हूँ क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए मुझसे कोई एक तरफ ये कहे कि एक तरफ आपको गीता चुननी है, एक तरफ आपको संविधान चुनना है, तो मैं संविधान चुनूंगा। एक तरफ कोई कहे गीता चुननी है, एक तरफ वो वंदे मातरम चुनना है, वंदे मातरम चुनूंगा। धर्म मेरा अलग, मेरा निजी विषय है, मेरा आस्था का विषय है। लेकिन देश के मुद्दे पे मैं पहले देश के साथ हूँ अपने, क्या कहते हैं, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लो विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा, ये वो लोग हैं जो वोट बैंक के लिए धीमे धीमे जो है भाजपा का विरोध करते करते देश के लिए बनाई गई नीतियों के विरोध करने लगे आते हैं, देश का नेताओं का विरोध करने लगे आते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध करने लगे आते हैं। प्रधानमंत्री का विरोध करना कोई गलत नहीं है, हमने ये विरोध किया है प्रधानमंत्री का गलत काम पर, लेकिन सही काम में जो देश हित के मुद्दे हैं उन पर विरोध कर कर ये सिर्फ वोट बैंक करना चाहते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है बिल्कुल मुद्दाहीन है, यानी कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाहीन है। हम बात करेंगे विद्यालयों में लेकर के, मदरसों में लेकर के, वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से कहा गया है, क्या कहना रहेगा आपका जिस तरह से? देखिए, विद्यालयों में जो वंदे मातरम है उसे पूर्ण रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसे राष्ट्रगीत की उपाधि दी गई है। लेकिन विपक्ष जो लगातार सरकार का विरोध करते करते देश हित से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनका विरोध करते रहते हैं। उनका केवल और केवल टारगेट रहता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, एक विशेष समुदाय को अपना वोट बैंक वो बना रहे, इसलिए लगातार वो इन ऐसे मुद्दों पर लगातार बरगलाते रहते हैं देश को। हम सरकार के साथ में हैं, पूर्ण रूप से वंदे मातरम लागू होना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने केवल 2 पंक्तियों को मान्यता दी थी और उस समय जब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की उपाधि दी जानी थी, उस समय उन्होंने विरोध किया और उसे राष्ट्रीय गान की उपाधि नहीं देने दी। और आज फिर वंदे मातरम पर जो घमासान विपक्ष के लोग कर रहे हैं वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत किया जा रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये राजनीति मुद्दा है, या इस तरह से लगातार प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो विपक्ष खुद राजनीति कर रहा है, राजनीति इसमें होनी नहीं चाहिए। जब देश की बात हो तो देश के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि सरकार किस प्रकार से पूरे देश को मजबूत करने के लिए, इस भारत देश को, भारत भूमि को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दिन रात एक कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष विचलित है कि किसी भी प्रकार से उस सरकार को डाइवर्ट किया जाए, लोगों में भ्रम फैलाया जाए, जिसमें वो नाकाम सिद्ध हो रहे हैं लगातार। तो क्या लगता है जैसे मंदिर मदरसों में भी ये सारी चीज़ें वंदे मातरम अनिवार्य? देखिए, वंदे मातरम किसी धर्म विशेष का गीत नहीं है, ये देश के लिए है, देश की मातृभूमि के लिए है। तो मातृभूमि, जिस इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उच्चारण करे। तो उसे चाहे मदरसा हो, कोई स्कूल हो, या कोई भी जगह हो जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। यानी कि हर जनता की जिस तरह से लगातार आवाज़ चलती निकलनी आ रही है, निकलने के बाद में आपका क्या कहना रहेगा जिस तरह से लगातार संसद को समय की जो सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए उस समय को व्यर्थ में हमारे विपक्ष लगातार निशाना कर रही है, क्या कहना आप? देखिए, यहाँ तक वंदे मातरम का यहाँ सवाल उठ रहा है। मैं देख रहा था अभी एक वीडियो जो सदन में चल रही थी चर्चा में, वंदे मातरम का जो विरोध कर रहे हैं ना, वही लोग जो शरणार्थी रह रहे हैं हमारे यहाँ,
वो उनके संरक्षण हैं, वो उनको पालने का काम कर रहे हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम कहते आए हैं वंदे मातरम, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम शुरू से यही बात कहते आए हैं। और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको सभी जगह लागू कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। और उसके बाद जितने भी शरणार्थी रह रहे हैं उनको देश से बाहर निकालने का काम कराना चाहिए। और उनकी एक प्रामाणिकता करके जो SIR हमारी चल रही है उनकी पहचान करा करके उनको बिल्कुल अलग करने का काम करना चाहिए, जिससे कि वो शरणार्थी अलग चुने जाएं। तो जिस तरह से क्या लगता है आपको कि कंपलसरी होना चाहिएगा या नहीं होना चाहिए, क्या सही है? बिल्कुल, देखिए कंपलसरी होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत को बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए। और वही लोग इसका विरोध करते हैं जो इसको नहीं मानते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और विपक्ष में और कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल जो सरकार भाजपा सरकार लाती है या कोई काम करती है तो उसका केवल विरोध कर पाते हैं ये लोग। प्रामाणिकता करके जो SIR हमारी चल रही है उनकी पहचान करा करके उनको बिल्कुल अलग करने का काम करना चाहिए, जिससे कि वो शरणार्थी अलग चुने जाएं। तो जिस तरह से क्या लगता है आपको कि कंपलसरी होना चाहिएगा या नहीं होना चाहिए, क्या सही है? बिल्कुल, देखिए कंपलसरी होना चाहिए, राष्ट्रीय गीत को बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए। और वही लोग इसका विरोध करते हैं जो इसको नहीं मानते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और विपक्ष में और कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल जो सरकार भाजपा सरकार लाती है या कोई काम करती है तो उसका केवल विरोध कर पाते हैं ये लोग। और भी हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार संसद में एक बहस का मुद्दा वंदे मातरम को लेकर के लगा हुआ है, और अलीगढ़ की जनता क्या कहना रहेगा आपका? वंदे मातरम बहस का मुद्दा नहीं, गर्व का मुद्दा है। और हर एक भारतीय के लिए ये एक सम्मान, और पूरे विश्व पटल पर वंदे मातरम के नाम से जाने जाने वाला ये हिंदुस्तान है। और निश्चित रूप से ये ध्यान में रखना चाहिए वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोगों को, वंदे मातरम पर उसका खंडन करने वाले लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में वही रह पाएगा जो वंदे मातरम बोलेगा। निश्चित रूप से हमारे अतीत में जाओ, जब मुगल काल थे, यमन थे, तमाम लोगों ने आक्रांता हुई, तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, चाहे हमारे अमर बलिदानी रहे हो, चाहे क्रांतिकारी रहे हो, उन सब ने इस एक लाइन की वंदे मातरम का जो जयघोष लेके चले, एक वही ऊर्जा थी, वही एक ताकत थी, वही एक क्रांति थी, जिस क्रांति को लेके आज हम सब लोग उन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल कर आ पाए। हम लोग इस आज़ाद भारत के जो सपना सच हुआ है वो केवल वंदे मातरम की देन है। उन क्रांतिकारियों की जुबान पर वंदे मातरम ना होता तो आज मैं समझता हूं कि वो वंदे मातरम का विरोध करने वाले और उनकी बहन बेटियां नीलाम हो रही होती सरे बाजार में। उनको विचार करना चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए वंदे मातरम का विरोध करने वालों को। ये विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये चुनाव से पहले ही क्यों निकल के आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? विपक्ष पर वोट बैंक बचा नहीं, विपक्ष पर सत्ता बची नहीं कहीं किसी भी जगह पर। पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग कुर्सियों पर विराजमान हैं। जनता लगातार एक राष्ट्रवादी विचार की सरकार को सभी प्रदेशों में सरकार बढ़ती जा रही है भाजपा की, और लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी बैठे हुए हैं। उन पर जब कुछ नहीं है तो वो ऐसे मुद्दों को लेके आ रहे हैं जो विरोध जिन मुद्दों को लेके वो कर रहे हैं वो उनका खात्मा कर देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। जो 10-5 वोट आ रही हैं वो भी उनके आने लायक की स्थिति उनकी रहेगी नहीं, और जनता को मुंह दिखाने लायक ये विपक्ष रहने वाला नहीं है। और भी हम बात करेंगे, लगातार अलीगढ़ से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आपका क्या कहना रहेगा वंदे मातरम को लेकर के? देखिए, वंदे मातरम तो कोई ऐसा विषय नहीं है। वंदे मातरम देखिए, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम तो कहना होगा। विपक्ष पर कोई मुद्दा होता नहीं है, कुछ नहीं तो ये वंदे मातरम वाला मुद्दा उठा लिया। और रही ये SIR वाली बात, देखिए ये तो एक देश हित में काम कर रहे हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, और प्रधानमंत्री। जो लोग बाहर से आ गए हैं ये तो उनकी खाली पहचान कराने के लिए है। विपक्ष में कोई मुद्दा होता नहीं है, इसीलिए देखो वंदे मातरम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो ये अलीगढ़ की जनता थी। और भी हम बात करेंगे, लगातार लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के बाद ही ये सारा क्यों निकल के आता है? देखिए, इनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं, चुनाव के बाद ही करते हैं। पहले तो इन्हें पता है कि अगर पहले करेंगे तो वोट कट के उधर चला जाएगा, इसलिए इन पे और कोई मुद्दा है ही नहीं। केवल यही बहसबाजी, तर्कबाजी करते रहते हैं केवल, ये और कोई मुद्दा नहीं है इन पे। जन की कल अमित शाह की जो बैठक रही उनका अधिवेशन रहा था, काफ़ी लंबा चला था, उसको लेकर के क्या कहना रहेगा? देखिए,
केंद्र की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार देश हित से संबंधित जो विषय हैं उनको दमदारी से संसद में, चाहे चर्चा का विषय हो चाहे देश में लागू करने का विषय हो, हमेशा अग्रणी भूमिका में रही है। और विपक्ष हमेशा से ही वो देश हित के मुद्दों से भटकाने का काम करता है। प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, केवल बंगाल का चुनाव नहीं, पूरे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी देश हित की बात करती है और देश को आगे ले जाने का काम करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 70 साल तक सत्ता चलाने के बाद में देश को खड्डे में ले जाने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, आज तुष्टीकरण से उभरकर देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। जी, आपका क्या कहना रहेगा? जिस तरह से लगातार देख रहे हैं प्रतिक्रिया मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही हैं, आपका क्या कहना? देखिए, मैंने अभी बताया था, फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, यहाँ विषय जो है सिर्फ इतना है कि विपक्ष जो है सत्ता के लिए छटपटाहट है। उन्हें लगता है विपक्ष को कि अब हम जो है आम जनता के दिल में कैसे जगह बनाएं, जहाँ मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो है सरकारें अच्छा काम कर रही हैं और ये छोटे छोटे मुद्दे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा हो, वंदे मातरम हमारे लिए गर्व का विषय है, सबको गाना चाहिए। अभी लोधा क्षेत्र में एक स्कूल में एक टीचर ने वंदे मातरम का विरोध किया। मुझे लगता है ऐसे लोगों पर NSA लगानी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करना चाहिए। मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहूँगा, SSP और DM साहब से कहूँगा, ऐसे लोगों पर मुकदमे लिख के जेल में डाला जाए। जो लोग राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान करते हों, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, NSA लगानी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात इस मुद्दे की कि विपक्ष जो कर रहा है वो पूर्ण रूप से जो है उनकी मानसिक जो स्तर है उनका और जो मानसिक दिवालियापन है वो साफ साफ झलक रहा है। देश के आप जो है नेताओं का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लग जाते हैं। ये कौन सी आपकी राजनीति है? ये समझ से बाहर है और आम जनता इसको समझ रही है। चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देशभक्ति का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। यानी कि ये देश का मुद्दा है। क्या कहना रहेगा आपका जिससे लगातार? देखिए, जिस गीत को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, आज उस गीत पर लेकर आज क्वेश्चन मार्क विपक्ष लगा रहा है। ये बड़ा ही शर्मिंदगी वाला एक टॉपिक है कि हम आज अपनी पार्लियामेंट में इतने सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, शीतकालीन सत्र चला हुआ है, जो पार्लियामेंट के लीगली काम होने चाहिए थे उन कामों को बाईपास करके एक राष्ट्रगीत को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इसको पूरी ग्लोबल वर्ल्ड देख रहा है कि जिस गीतों को लेकर आज हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राण दिए, आज उसको विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है। मुद्दा बनाने का एकमात्र रीज़न कि कांग्रेस जैसी जो नेशनल पार्टीज हैं, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स को आगे रखते हुए जो लोकल जो स्टेट के जो पार्टीज़ हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। सिर्फ मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए उस जो वोट खो गया कांग्रेस से, उस वोट को दोबारा ग्रोथ करने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और मेरा ये आपके माध्यम से अनुरोध है विपक्ष के सभी नेताओं को कि कम से कम आप अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों को भी चेहरा दिखाना होता है कि हम आज किस चीज़ का विरोध करके आए हैं। आपकी बेटे बच्ची उन्हीं किताबों में वंदे मातरम पढ़ रहे हैं और आज उन्हीं के गार्जियंस जो हैं पार्लियामेंट में बैठ के हमारे वोट से आप चुनकर पार्लियामेंट पहुँचे और हमारे विचारधारा को बाईपास करके आप एक पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ये बड़ा ही गलत है। यानी कि विपक्ष कह रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें अलाउ नहीं करना चाहिए, किताबों में नहीं होना चाहिए, मदरसों में ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से वो विपक्ष वह है जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को इस देश के लिए अपनी शहादत दे रहे थे, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह इस देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा अपने गले में लटका के और अपनी शहादत दे दी। और इन्हीं के जो पूर्वज थे, जिनके ये वंशज हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी, क्या नेहरू जी का कोई मुझे कहीं ऐसा जिक्र बता सकता है या उनके पूरे खानदान का कि कहीं भी वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हो, या कभी ऐसा भी रहा हो कि उन्होंने अपने देश के क्रांतिकारियों को बचाने की कोई मुहिम, उस देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने उसका सहयोग या योगदान किया हो? मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस समय भी नहीं किया। वो केवल उस समय भी सिंहासन लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी वो केवल और केवल सत्ता में आने के लिए ऊक चूक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन।
तो ये थी अलीगढ़ की जनता। अलीगढ़ की जनता के बीच में हमने जगह जगह अलीगढ़ में चौपाल की लोगों से बातचीत करने के बाद में लोगों की यानी कि अलीगढ़ की जनता की अलग अलग मत दिखाई दी। मत यह है कहीं उसको अलाउ करने की बात करें तो कहीं उसका विरोध करते नज़र आ रहा है। मैं